लालगंज नगर परिषद के स्वच्छता अभियान की एक बार फिर पोल खुलती दिखाई दे रही है। जिस काम के लिए नगर परिषद जिम्मेवार है, वही काम अब एक शिक्षक को खुद फावड़ा उठाकर करना पड़ रहा है। आखिर करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद नालों की सफाई क्यों नहीं हो रही? ये तस्वीर वैशाली जिले के लालगंज नगर परिषद क्षेत्र की है, जहां अकबरपुर निवासी और पूर्व वार्ड पार्षद आमना खातून के पुत्र शिक्षक मोहम्मद मंसूर आलम खुद नाले में उतरकर सफाई करते नजर आए। बड़ी मस्जिद चौक से लेकर अताउल्लाह चौधरी के घर के पास नहर तक उन्होंने नाले की सफाई कर लोगों को स्वच्छता का संदेश दिया। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने नगर परिषद की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। कुछ ही दिन पहले स्वच्छता सर्वेक्षण अभियान चलाया गया। स्वच्छता सर्वेक्षण क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन हुआ और बड़े बड़े दावे किए गए, मगर जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। शिक्षक मोहम्मद मंसूर आलम का कहना है कि पिछले 2 वर्षों से नाले की उड़ाही के लिए लगातार आवेदन दिए गए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। मुहर्रम के दौरान नाले से उठ रही दुर्गंध और गंदगी को देखकर आखिरकार उन्हें खुद सफाई के लिए उतरना पड़ा। हैरानी की बात यह भी है कि जिलाधिकारी ने बरसात से पहले सभी नालों और जल निकासी की सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए थे। बावजूद इसके कई इलाकों में नाले अब भी जाम पड़े हैं और गंदगी फैली हुई है। स्थानीय निवासी मोहम्मद अताउल्लाह ने इस मामले को लेकर लोक शिकायत में परिवाद भी दायर किया था। आरोप है कि उस समय केवल उनके घर के आसपास औपचारिक सफाई कर शिकायत का निपटारा कर दिया गया, लेकिन महज 10 दिन बाद स्थिति फिर पहले जैसी हो गई। स्थानीय लोगों का आरोप है कि नगर परिषद में काम सिर्फ कागजों पर हो रहा है, जबकि जमीनी स्तर पर हालात बदतर बने हुए हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि जब आम नागरिक और शिक्षक खुद नाले साफ करने को मजबूर हो, तो आखिर स्वच्छता अभियान की जिम्मेदारी कौन निभाएगा? था और पर्व के उपवास भी रखे होंगे, उसके बावजूद आप नाले की सफाई कर रहे थे नगर परिषद का, क्या मजबूरी था? मजबूरी यह था कि हम शिक्षक हैं और स्वच्छता के लिए बच्चों को हम बताते हैं। और जब मैं स्कूल से घर लौटा छुट्टी के बाद 4 बजे करीब हमने देखा कि मेरे नाला मेरे दरवाज़ा पर से बहता है। बड़ी मस्जिद चौक से सारा नाला इसी में जाता है और मल मूत्र जो है जितने भी बहते हैं इसी में बहते हैं। और इतना जाम था कि मेरे दरवाज़ा पर चढ़ गया था। तो मैंने सोचा कि स्वच्छता के अभियान है, इसके लिए तहत जो मैंने सफाई करने शुरू कर दिया। और सफाई करने जब शुरू किया तो पूरा कचरा हमने नाला से निकाला और लोगों को जागरूक किया कि भाई अगर नगर परिषद नहीं करता है तो अपने से करके दिखा। क्या नगर परिषद आती है यहाँ पे नाले की सफाई कभी करवाई है क्या? नगण्य है, नगर परिषद नगण्य है। सफाई स्वच्छता के मामले में तो नगण्य है, उनका सिर्फ पैसा चाहिए और नगर परिषद का सफाई की कोई कार्य अच्छी नहीं है। जो आप शिक्षक है पेशे से, समाज के लिए या जो पदाधिकारी है जो इसमें जो कार्य कराते हैं स्वच्छता को लेकर, उनके लिए क्या कहना चाहिए? हम ये कहना चाहेंगे कि वो बेहतर ढंग ना, हम लोग टैक्स देते हैं, नगर परिषद को हम लोगों ने टैक्स दिया और उनका फ़र्ज़ बनता है कि हम स्वच्छता कितना अच्छा करके रखेंगे ताकि यहाँ पे गंदी चीज़ नहीं हो, यहाँ बीमारियाँ नहीं फैले। और जब स्वच्छ रहेगा तब ना बीमारी नहीं होगी। तो इसके संबंध में कई आवेदन अभी फिलहाल दिए हैं? हमने तो आवेदन हमारे ज़रिए जो हमने आज से लगभग 4 साल पहले मैंने यहाँ नगर परिषद को मैंने दिया और नगर परिषद को बार बार इस चीज़ पर हमने आकर्षित करते रहा कि मेरे दरवाज़ा से आपका नाला का स्थिति बहुत दयनीय है। मेरी छोटी माँ का पैर मुचुक गया और पैर मुमड़ा भी गया। उसके बावजूद मैं चेयरमैन साहब से मिला, चेयरमैन साहब मेरा पिटीशन को रख लिए। वो समझे कि इनके पास तो अब है नहीं, उनका ये दिमाग रहा। मैं कार्यपालक महोदय से मिला था तो उन्होंने कहा कि आप इसमें डाक में डाल दीजिए। तो डाक में मैंने रिसीव किया, उसका देखो फ़ोटो स्टेट हम करा लिया। अब फ़ोटो स्टेट करा करके हमने रख लिया और वो चेयरमैन साहब हमको बुलाए अपने दरवाजे पर, अपने घर पे बुलाए। वहाँ जब बुलाए तो कहते हैं कि मंसूर जी ज़रा पेपरवा दे दीजिए हमको। तो वो पेपर हमको ले लिया, बोले कि 2-4 दिन के अंदर में आपका कार्य हो जाएगा। लेकिन आज तक नगण्य दिखाया गया। और जब वहाँ जिला में जो हमारे अताउल्लाह चौधरी जी पेटिशनर है, वो जब वहाँ गए तो वहाँ कहा गया कि चेयरमैन और आपका वार्ड काउंसलर रोके हुआ है। तो ये तो द्वेष का भावना हो गया ना। हम लोग तो ये तो दोष में झेलने वाले आदमी नहीं है। तो एक परिवार के लिए पूरे नगर परिषद को क्या दूषित किया जा सकता है? अब टीचर के नाते हम पूछ रहे हैं आपसे, टीचर हैं। एक परिवार हमने चुनाव नहीं लड़ा है ना, लेकिन वोट जब लोग जीत जाते हैं, चाहे एमएलए का हो, चाहे वार्ड काउंसलर का हो, चाहे चेयरमैन का हो,
तो उसमें पूरे कर्तव्य होता है, पूरे अगर नगर परिषद से आप जुड़े हुए हैं तो पूरे नगर परिषद के मालिक हैं। आप जिस समाज से लोग आते हैं उसको आप कीजिए, और टारगेट बना करके अगर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपका दोष है। में साफ सफाई को लेकर काफ़ी दिन से आप परेशान हैं, लोक शिकायत में आवेदन किया गया था, क्या कुछ हुआ उस पर? बस जो हमेशा सिस्टम से चला आ रहा है वही हो रहा है आश्वासन, और काम हुआ ना के बराबर। देख रहे हैं ये सर्वे वार्ड 6 है, सामने सर्वे वार्ड 4, और नगर परिषद वार्ड का वो 12 है, ये 13 है। दोनों का जितना भी पेशाब पैखाना मल मूत्र है इसी नहर में गिरती है। इसका स्थिति आप देख सकते हैं, आगे किस तरह से अतिक्रमित है, सफाई भी कायदे का नहीं है। नगर परिषद के आदमी आए थे, बोले कि क्या सफाई से संतुष्ट है, तो मैंने यहाँ देख के लिखा कि हाँ, लेकिन न तो इससे पहले सफाई सही है, ना आगे बढ़ के आप देख सकते हैं कहीं कोई सफाई नहीं है। नहीं, आपका यहाँ पे घर है, जिस तरह से घर है, बदबू आ रही है नाले आप से, देख रहे हैं कि इतना नारकीय स्थिति है कि आप 10 मिनट रुक नहीं सकते। या इस समय में बरसात का सीजन आ रहा है, इस समय तो ज़्यादातर बीमारी फैलने की संभावना बिल्कुल। रहती है। तो जिस तरह से नगर परिषद द्वारा आश्वासन दिया गया उस तरह से काम कराया नहीं गया। नहीं हुआ। देख रहे हैं कितने स्मेल आ रहे हैं, आप लोग भी फील कर सकते हैं। ये हमारा डिमांड था कि सफाई के साथ साथ पक्कीकरण हो जाए। अभी क्या आश्वासन दिया गया है? दिया गया है कि अति शीघ्र कार्य किया जाएगा, और कोई बात नहीं यानी है। अब तो बरसात शुरू हो गई अब है, बरसात तो आने वाली है। अब फिर हमसे ये कहा गया, उन्होंने कहा कि ये तो कोसी का चीज़ है, हम इसको आगे कुछ सिर्फ सफाई से मतलब। तो सफाई का स्थिति देख रहे हैं। उन्होंने आश्वासन दिया, यहाँ किया, तो हम एक पेपर लेकर आए थे, उस पर दस्तखत मैंने किया 2026 को। लेकिन हम ये समझे कि आगे भी सफाई होगी, इसका जल का निकासी कम से कम हो जाएगा, ये गंदी महक नहीं रहेगी, वो नहीं हो सकता। आगे यथावत पड़ा हुआ है।